चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुबह स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल। और इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि ट्रायंगल चैप्टर होता क्या है। जैसा कि हमने क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, और ट्रायंगल चैप्टर में हमने देखी थी कॉन्ग्रुएंसी, वहां पर सर्वांग समता। तो कॉन्ग्रुएंसी इस तरीके से हमने देखी थी कि जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उसमें क्या क्या पार्ट्स सिमिलर होते थे, कौन कौन से पार्ट्स उसके बराबर होते थे, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हमने क्लास 9th में देखा था, हम दोनों क्लासेस को कंपेयर करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ी थी? कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में कहते हैं जिसको सर्वांग समता। ये चीज हमने क्लास 9th में पढ़ा था। जब यहां क्या होता था कि दो ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए एक है मेरे पास ए बी सी, और वहीं दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल मान लीजिए कि अगर कॉन्ग्रुएंट होते थे, अगर जैसे मैं कहूं कि ए बी सी अगर सर्वांग सम होता था ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहां से हमें मिलता क्या क्या था, इस बात को समझिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्लास 10th का ये ट्रायंगल चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने 9th क्लास नहीं पढ़ी है तो ये बात ध्यान से समझिएगा कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी जो हम देखे थे 9th में, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि जो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट होते थे तो ये कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता था। तो हमने वहां 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल देखे थे। तो यहां पर जिसमें से एक रूल लग रहा है साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड वाला जो रूल है वो यहां पर लग रहा है, जिससे ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें मिलता क्या क्या है, यहां पर हमें क्या प्राप्त होता है कि जो ए बी जो साइड है वो इक्वल होती है हमारी पी क्यू के। सिमिलरली जो बी सी साइड होती है वो इक्वल होती है हमारी क्यू आर के। और सिमिलर ए सी जो साइड है हमारी वो इक्वल होती है हमारे पी आर के। तो यानी कि इसकी तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल हो जाती है अगर आपका जो ट्रायंगल एबीसी है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होता है तो। गॉट इट? चलिए, सिमिलरली यहीं पर एंगल की बात करें तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। यानी कि इस केस में यदि दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते थे तो वहां से हमको उस दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग जो संगत भुजाएं होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो हमें इक्वल मिलती हैं। और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल मिलते थे। तो यानी कि हम क्या कहें, इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जब कॉन्ग्रुएंसी की केस सर्वांग समता की बात करेंगे तो इसकी सभी साइड्स, कौन सी साइड्स? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लिख सकते हैं ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। वहीं से सेकंड पॉइंट समझें कि इसके ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमने अभी क्लास 9th में पढ़कर आए हैं। अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर देखते हैं हम कि क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है। तो जो क्लास 10th हम लेने जा रहे हैं, क्लास 10th में आपको देखना है
तो क्लास 10 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, जिसमें हमें पढ़ना है यहाँ पर सिमिलरिटी, हिंदी में कहते हैं समरूप, समरूपता, है ना। ये जो चीज है सिमिलरिटी है, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। और सिमिलरिटी में क्या चीज देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए, वही दो ट्रायंगल में यहाँ फिर ले रहा हूं, यहाँ पर भी मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका नाम है ABC, और एक और ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका नाम है PQR। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उसका सिंबल हम कुछ इस प्रकार बनाते थे। यहाँ पर जब दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम उसका सिंबल कुछ इस प्रकार बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात को समझते चलिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिए। अब देखिए, ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो मेरे पास दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास PQR, और ये दोनों ट्रायंगल अभी मेरे सिमिलर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर, जैसे मान लेता हूं साइड एंगल साइड से मेरा ये जो ट्रायंगल है दोनों ये सिमिलर हो गए। यहाँ क्या पढ़ा? कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलरिटी। तो ध्यान रखना, सर्वांग समता और समरूपता दोनों की बात अभी हम यहाँ कर रहे हैं। तो अगर ये चीज समझ में आती है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे यहाँ पर समरूप है यानी कि सिमिलर है, किससे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। अब हमें यहां से क्या मिलता है? तो यहां से हमें मिलता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जैसे कि एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, और आपका एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी जो इक्वल होगा एंगल आर के। अरे सर, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ पर भी तो वही था, यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही आ रहा है। देखिए, अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB और इसकी PQ, ये इक्वल नहीं होती, ये क्या होती है? प्रपोर्शन होती है, समानुपाती होते हैं, ठीक है। इनका रेशियो सेम होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये है आपका AC के अपॉन में कौन आएगा? PR। तो हमको यहां से दो पॉइंट क्या मिले कि इसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होंगे, ध्यान रखना। और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शन, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ये प्रोपोर्शन होंगी, यानी कि इसके जो एंगल होंगे वो समान होंगे, ठीक है। इसके जो कोण है वो समान है, और इसकी जो आपके भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? समानुपाती होंगी, ठीक है। अब इस चीज से आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सारी चीजें हमारी इक्वल होती थी। अब और यहाँ पर हमारी चीज एंगल्स तो इक्वल हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे जो साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट करिए, फिर से मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। फटाफट इसे नोट डाउन करिए पहले। चलिए बेटा, जैसा कि हमने देखा कि भाई जब कॉन्ग्रुएंट कोई चीज होती है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझिए, ये मेरा हाथ है, ठीक है। इस हाथ को इस दूसरे हाथ ने पूरी तरीके से ढक लिया है, यानी कि अगर एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेता है उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे कि ये एक पेन इस दूसरे पेन का कॉन्ग्रुएंट है, बट देखा जाए कि अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं, यहां मैंने एक सर्कल बनाया और वहीं पर एक और सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और सर ये भी सर्कल है, बोथ आर सर्कल, दोनों के दोनों जो है सर्कल है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों
एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, बट क्या ये दोनों इक्वल हैं? बराबर एक जैसे तो है भाई, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो जब कोई दो चीज, अभी हमने ये चीज कहां देखते हैं हम, ये चीज देखते हैं हम सिमिलरिटी में, ये देखते हैं हम सिमिलरिटी में। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जो दोनों चीज होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। अब देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम समझते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस को करना है। गॉट इट? चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी की एक्सरसाइज 6.1, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने देखा वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। करना क्या है, बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें पहले क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और उसमें हमसे पूछा है कि ऑल सर्कल्स आर, अभी मैंने आपको दो सर्कल्स बना के दिखाए थे, दोनों सर्कल क्या थे, इक्वल या सिमिलर? क्या थे भाई? हम उसे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट, और इक्वल नहीं है यानी कि एक जैसे दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये हमारा सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर। गॉट इट? चलिए वही बात करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, सीधी सी बात है, एक स्क्वायर मैं छोटा बना दूं, यहां पर एक स्क्वायर छोटा बना दूं और एक स्क्वायर बड़ा बना दूं, तो बोथ स्क्वायर्स आर व्हाट, बोथ स्क्वायर यानी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसका आंसर भी क्या होगा? सिमिलर। इसका आंसर भी हमारा सिमिलर ही होगा। वही कह रहा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए समझिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और ये भी मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मुझे ये बताइए क्या ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हैं? नहीं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक नॉर्मल आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सो बोथ, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। गॉट इट? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि टू पॉलीगॉन्स हैं, कोई दो पॉलीगॉन है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। वो सिमिलर कहलाएगा कब? यदि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो, हमने देखा है सिमिलर के केस में क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंसी के केस में एंगल भी इक्वल और जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के केस में हम देखते हैं कि एंगल्स हमेशा क्या होने चाहिए, एंगल्स होने चाहिए इक्वल, और इसकी जो साइड्स होती हैं वो होती हैं प्रोपोर्शन। तो जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन होती हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर, कोई दो सिमिलर फिगर के नाम बताइए, कोई दो सिमिलर फिगर क्या क्या हो सकते हैं? तो दो सिमिलर फिगर हम ले सकते हैं भाई, सर्कल ले लो, सिमिलर होते हैं, स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर ले लो या फिर कोई भी सर्कल ले लो, बोथ आर सिमिलर। फिर क्या बोला? नॉन सिमिलर फिगर के नाम बताइए। तो नॉन सिमिलर में हमने एक ले लिया स्क्वायर, जैसे यहां पर देखिए आप, एक स्क्वायर ले लिया और दूसरा ले लिया हमने क्या, मान लीजिए हमने ले लिया रोमस, तो स्क्वायर और रोमबस, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर और रोमबस जो है वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है, ये नॉन सिमिलर फिगर होंगे, ठीक है। वहीं पर हम बात करें कि एक ले लीजिए आप, दो ट्रायंगल ले लीजिए, वो दोनों ट्रायंगल जो हैं, या टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ले लिए हमने, तो पहला तो हम ले सकते हैं भाई क्या, स्क्वायर और रोमबस। स्क्वायर और रोमबस की बात करें तो ये दोनों भी नॉन सिमिलर हैं, और कोई दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे हमारे, वो भी हमारे नॉन सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के दिखाए। जैसा कि हमें नीचे एक फिगर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आप बताइए कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शन। देखिए तो हम बोलेंगे कि देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन,
इसकी साइड प्रोपोर्शन है, बट देयर एंगल आर नॉट इक्वल। क्योंकि सिमिलर होने के लिए हमें एंगल इक्वल और साइड सिमिलर चाहिए होती है, इसलिए ये दोनों फिगर हमारे सिमिलर नहीं होंगे। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, और ये एक्सरसाइज हमारी इतनी है, इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।